एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैप्टर नंबर 16 की जर्नी में। हम भगवत गीता जी के चैप्टर नंबर 16 पे हैं और ये चैप्टर नंबर 16 है देवासुर संपद विभाग योग के बारे में। आज इस चैप्टर के मूल रूप के अंतर्गत जो विचार किया उसमें से एक विचार जो सामने आया उसकी चर्चा हम करेंगे। हम इस ज़िंदगी में बहुत सारे दुखों का भी सामना करते हैं, बहुत सारे सुखों का भी सामना करते हैं, पर मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि वो सुख को बहुत कम समय में भूल जाता है और दुख को बहुत ज़्यादा समय के लिए याद रखता है। उसी पर विचार करते हुए भगवान कहना चाहते हैं इस चैप्टर में कि इफ़ यू आर इन पेन नाउ दैट्स ओके बट डोंट फॉल इन लव विद योर पेन। जैसे कि एक बहुत गर्म चीज़ कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए हमारे स्किन को टच करती है तो वो उतना नहीं चलाती जितनी कि एक कम गर्म चीज़ अगर हम 5 मिनट के लिए अपने सतह पर रख लें तो ये जल जाएगी। इसी प्रकार से एक सिंपल और एग्जाम्पल को हम लें कि जैसे कि ये पेन है, अगर ये बहुत हल्का है, इसको अभी हम हाथ में पकड़ें, इसका कोई वजन नहीं है, लेकिन अगर कोई कह दे कि आप इसी पेन को 5 घंटे हाथ में ऐसे लिए रखिए तो ये सजा हो जाएगा, आपका हाथ दुखने लग जाएगा। तो इसी तरीके से आपके जीवन के ये सुख और दुख हैं। आपके जीवन में दुख आते हैं, आए, वो आपको उन कठिनाइयों का सामना करने की ताकत दे के जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं को पकड़कर बैठ गए हैं तो वो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है। अगर बहुत बड़ा दुख भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आया है तो देन इट्स ओके, बट ये कोई बात नहीं है कि आप अपने उन दुखों को लेकर ही बैठ जाएं। उनमें एक बहुत बड़ा दुख भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आया है देन इट्स ओके, पर हम क्या करते हैं, वी गॉट फॉल इन लव विद आवर पेन्स। हम अपने उन्हीं दुखों से प्यार करने लग जाते हैं और उन्हीं को बटोर के अपने पास रखने लग जाते हैं। जो जीवन में सुख आए थे उनको भूल जाते हैं और जो जीवन में दुख आए हैं उनको पकड़ कर अपने पास समेट के रख लेते हैं। अगर इसमें सीखने वाली कोई बात है तो अपने घर के बच्चों से सीखिए, क्योंकि अगर कोई छोटा बालक है, अगर वो अभी गिर भी गया है, उसके पैर में चोट भी लग गई है, लेकिन अगर उसकी मैया उसके पास आती है और कहती है कि अरे अरे देखो वो नया टॉय हम लेके आए हैं, वो नई चीज़ देखो, उसको हंसाने का प्रयास करती है तो बच्चा बहुत जल्द उन सब को भूल कर वो हंसने लग जाता है, उस नई वस्तु का आनंद लेने लग जाता है। अगर अब घर में बाहर से कोई व्यक्ति आए, अब वो उस बच्चे को हंसता हुआ देखे तो वो समझ भी नहीं सकता कि अभी इसके साथ ऐसी घटना हुई थी, वो गिर गया था, उसके पैर में चोट लग गई थी, और आकर वो अगर उस बच्चे से पूछे भी कि हाउ आर यू बच्चा, तो वो कहेगा कि आई एम जस्ट फाइन। वो कभी अपना रोना नहीं गाता। लेकिन अगर वही चीज़ किसी बड़े से पूछ लें तो वो अपने पूरे ज़िंदगी के रोने ही गाने लग जाता है। उसके जीवन में जो जो कुछ घटित हुआ है उसको एक एक पल पूरी स्टोरी आपको बता देगा, आप उसके पास बैठकर तो देखिए। बट गीता जी का ये चैप्टर हमें जो सिखाता है वो कहता है कि इफ़ यू आर इन पेन दैट्स ओके बट डोंट फॉल इन विद लव विद पेन। अपने जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनसे प्रेम करके उनको अपने पास मत बिठाइए, उनको जाने दीजिए। वही विचार, वही हमारे विचारों के पीछे के उद्देश्य वो क्षमता रखते हैं, वो रखते हैं इतनी शक्ति कि वो आपकी चेतना का कत्लेआम कर दें, या फिर वही आपके विचार एक आपका यंत्र बन जाए, उपकरण बन जाए जो कि आपको भगवान तक लेके चला जाए।
शस्त्रों की जो बात की गई है उनको टूल के रूप में ही यूज़ किया है। जैसे हनुमान जी बैठे हैं समाधि में लेकिन गधा उनके पास है, शिव जी बैठे हैं समाधि में लेकिन त्रिशूल उनके पास है, भगवान विष्णु हैं उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। वो ये जो हमारे जो शस्त्र हैं वो भी हमारे लिए उस उपकरण के रूप में, उस टूल के रूप में यूज़ आए कि वो हमको और भगवान को एक कड़ी में जोड़ दे, हम उनके पास जाने का रास्ता खोज सकें। ये किसी जो है हिंसा का प्रतीक नहीं है, ये हमारे पावर ऑफ थॉट्स है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आर वी जस्ट यूजिंग लाइक अ वेपन और अ टूल फॉर आवर एक्सीलेंस, ये हम पर डिपेंड करता है। हम में एक व्यक्ति ही है जो अपने कर्म का चुनाव कर सकता है, एक मनुष्य योनि है जिसमें कि व्यक्ति अपने कर्म को सुधार सकता है। नहीं तो और जितनी योनियां हैं वो तो उन्हें तो बस अपना कर्म भुगतने के लिए बनी हैं। एक मनुष्य योनि है जिसमें कि वो अपने अनुसार कर्म कर सकता है, और उसको वो ताकत कौन देता है? उसके विचार, उन विचारों के पीछे के उद्देश्य जो उसका भविष्य बदल सकते हैं। अब यही हमारे वैचारिक स्तर पर हमारी रिनाउंसिएशन या फिर हमारी डाउनफॉल, इसका विचार करते हैं। इसीलिए ये हमारे विचारों की रिनाउंसिएशन या हमारे विचारों का डाउनफॉल, इसी के अनुसार देव और असुर प्रवृत्ति का जन्म होता है। यही इस पूरे चैप्टर में एक अप्रोच थी, एक कंटेम्प्रेरी अप्रोच की किस अनुसार प्रभु ने देव और असुर के बारे में वर्णन किया। वो सब हमारे विचारों की ही शक्ति है जो हमारे अंदर की किस पावर को हम जागृत करना चाहते हैं। हम अपने थॉट्स के पीछे की पावर्स के द्वारा रिनाउंसिएशन तक भी पहुंच सकते हैं, या हम अपने पावर ऑफ थॉट्स के द्वारा डाउनफॉल भी करके नीचे की प्रवृत्ति भी चुन सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस। हमें सूत्र भगवान ने दे दिया, अब हमारी क्षमता है कि हम उसको शस्त्र के रूप में यूज़ करें या फिर हम उसको एक उपकरण के रूप में यूज़ कर सकें जो प्रभु और हमारे तक के बीच में पाथवे बना दे और हमारी उस जर्नी को और आसान कर दे, हमारे कांट को हमारे कैन में चेंज कर दे। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ आवर थॉट्स, बिकॉज व्हाट यू थिंक एज यू बिकम। तो यहाँ पे इसकी ये बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज को हम विश्राम देते हैं। अब इसके नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे इसके श्लोक दर श्लोक पढ़ने की। तब तक के लिए श्री राधे।